Hello, my dear shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. तो आज की क्लास में आप लोग मेरे साथ क्या पढ़ने वाले हो? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, 1 for 14, जिसका नाम है टेल्स, जो हमारे सामने पोएम के फॉर्म में है। इस पोएम में आप लोग क्या क्या पढ़ोगे? बहुत सारे एनिमल्स की टेल्स कैसी होती हैं उनके बारे में पढ़ोगे। इस पोएम में आप कैट की टेल कैसी होती है, हॉर्स की टेल कैसे होती है, एलिफेंट की टेल कैसे होती है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आप लोग इस चैप्टर में मेरे साथ पढ़ोगे। तो एक्साइटेड हो ये पोएम पढ़ने के लिए? आ जाओ शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, इंग्लिश की बुक ओपन कीजिए और साथ ही साथ आप चैप्टर नंबर 14 भी ओपन कीजिए। ठीक है, तो चलो ओपन करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 14 अपना ओपन कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका चैप्टर नंबर 14 है और इसका नाम क्या है? टेल्स। ठीक है, तो चलो आ जाओ पढ़ना शुरू करते हैं। A dog's tail is short and a cat's tail is long. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये कहा जा रहा है जो डॉग होता है उसकी टेल क्या होती है? छोटी होती है, और जो कैट है उसकी टेल लंबी होती है। आप लोगों ने देखा होगा डॉग की टेल छोटी होती है और कैट की क्या होती है? लंबी होती है। एंड अ हॉर्स हैज अ टेल दैट ही स्विशेस अलोंग। और जो हॉर्स की टेल होती है वो क्या कर सकता है? अपने टेल को कभी इधर तो कभी उधर मूव कर सकता है। देखो इस तरीके से मूव कर सकता है, और इसकी जो टेल होती है ना बहुत ही शाइनिंग होती है। ठीक है, एंड अ फिश हैज अ टेल दैट कैन हेल्प हिम टू स्विम। ओके, और फिशेस के पास भी टेल होती है, लेकिन वो जो टेल है वो उन्हें क्या करने में हेल्प करती है? स्विम करने में। क्योंकि कैट, डॉग, हॉर्स ये कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। फिश कहाँ रहती है? पानी में। तो मछली जल की रानी है ना? तो फिश कहाँ रहती है? पानी में। ठीक है, तो पानी में उसको स्विम करने के लिए कौन हेल्प करता है? उसका टेल। एंड अ शिप हैज अ टेल दैट लुक्स कर्ली ऑन हिम। ओके, ये शिप है, जो शिप की टेल होती है उसको एकदम कर्ली ऐसा लगता है, बिल्कुल एक सर्कल में है। ठीक है, तो जो शिप की टेल है वो कर्ली होती है। ऑल द मंकी हैव टेल्स। सारी मंकीज के टेल होते हैं। ठीक है, और मंकीज क्या करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा अपने टेल के सहारे, अपने टेल की हेल्प से वो लटक जाते हैं, है ना? एंड द एलिफेंट टू। एलिफेंट्स के पास भी टेल होता है, पर छोटा सा होता है। जितना बड़ा एलिफेंट का बॉडी उतना ही छोटा टेल। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टेल्स इफ यू लुक इन द जू। जब आप जू में जाते हो तो जितने एनिमल्स आप देखोगे सबकी टेल होती है। किसी की छोटी होती है तो किसी की बहुत लंबी होती है। ठीक है, किसी की बहुत शाइनिंग होती है तो किसी की बिल्कुल डल होती है। ठीक है, तो जब आप लोग जू विजिट करोगे तो आप लोगों को बहुत सारे एनिमल्स दिखेंगे जिनके पास टेल होती है। ठीक है, तो चलो इस पोएम में बस इतना ही। तो आज हम देख लेते हैं इस पोएम में कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो हमने सीखे हैं। हमने सीखा है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या है? ऑफ अ स्मॉल लेंथ, जिसकी हाइट छोटी हो। श्विसेस मूव विद अ हिजिंग साउंड। तो श्विसेस कौन करता है? हॉर्स। ठीक है, कर्ली, कर्ली का मतलब जो सर्कल में बिल्कुल होगा, शिप का टेल है। जू, जू क्या होता है? जहां पे ए प्लेस फॉर कीपिंग एनिमल्स, जहां पे एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन आवर पोएम। अब आपको क्या करना है? मेरे साथ आ जाओ, चलो एक्सरसाइज करते हैं। ओके, नाउ अब आपको पहले में क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ क्वेश्चंस है, उनका सही ऑप्शन यहाँ दिए हुए 3 ऑप्शंस से सिलेक्ट करना है। ए डॉग्स टेल। डॉग की टेल कैसी होती है? शॉर्ट, लॉन्ग या स्ट्रेट? डॉग की जो टेल होती है वो होती है शॉर्ट। ठीक है, देखो ये जब आप पोएम स्टार्ट करोगे यहाँ पे है ना, देखो अ डॉग्स टेल इज शॉर्ट। ठीक है, चलो फिर क्या है? अ फिश टेल हेल्प्स टू। जो फिश की टेल होती है वो क्या करती है? किस चीज में हेल्प करती है? डाइव, स्विम या क्रॉल? क्या करने में हेल्प करती है? स्विम करने में। ठीक है, अ शिप्स टेल लुक्स। जो शिप की टेल होती है वो कैसी दिखती है? कर्ली, क्रूक्ड, लॉन्ग एंड ब्राइट। कर्ली दिखती है। ठीक है, ओके। नाउ माय डियर स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे देखो कुछ एनिमल्स की टेल्स दी हुई हैं और ये उस एनिमल का नाम है। तो अब आपको इसको देख के इन पिक्चर्स को, उस टेल को उस एनिमल से मैच कराना है। सो ये ब्लैक एंड येलो कलर में किसका है? ये टेल है आपके टाइगर का। ठीक है, तो आप टाइगर से मैच करा दोगे। ये किसका है? बनी। ठीक है, मतलब रैबिट का, तब रैबिट से मैच कराओगे। ये किसका टेल है? ये जो टेल है आपका, ये टेल है आपके कैट का। और ये किसका है? हॉर्स का। ठीक है, नाउ लेट्स राइट।
ओके अब ये जो 3 फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कौन सा एनिमल चूज करोगे, वो चूज करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आई एम अ, आप डक चूज कर सकते हो, पिकॉक चूज कर सकते हो, या जेब्रा चूज कर सकते हो। मैं जेब्रा चूज करती हूँ यहाँ पे, आई एम अ जेब्रा। आई एम, तो जेब्रा कौन से कलर के होते हैं, व्हाइट, कलरफुल या ब्लैक एंड व्हाइट, जेब्रा ब्लैक एंड व्हाइट के होते हैं, आई एम ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, आई कैन, जेब्रा क्या करते हैं, स्विम करते हैं, फ्लाई करते हैं, वॉक करते हैं, जेब्रा वॉक करते हैं, आई कैन वॉक। ओके, सो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 में फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 14 को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और जितने भी एक्सरसाइज अभी हमने किए हैं उनको आप रिवाइज करिएगा। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग लीव एंड गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर और विद अ न्यू पोएम। टिल देन माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर, बाय।